आपके राशि स्वामी हो चुके हैं बली। जी हाँ, सूर्य की अगर हम स्थिति देखें तो जो स्थिति आपकी बनी हुई है, सूर्य पहुंच गए हैं आपके 4th हाउस में और यहाँ बैठ के ये लाभ पहुंचाने वाले हैं आपको प्रॉपर्टी का, सरकारी महकमे से और कार्य को भी बढ़ाने वाले हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं वीकली राशिफल की और देखिए वीकली राशिफल 17 नवंबर से हम देखेंगे 23 नवंबर तक सिंह राशि और सिंह लगन के लिए। जैसा हमने यहाँ पे बताया है कि सिंह जो है अपना नीचत्व छोड़ चुके हैं, यानी जो आपके लॉर्ड हैं सूर्य, वो पहले चल रहे थे नीच के और अब हो गए हैं बली अवस्था में, आ गए हैं अपने मित्र की राशि में हैं और आपके चौथे घर में यहाँ बैठ के बुध आदित्य योग बना रहे हैं। ये स्थिति आपके लिए बहुत बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर क्या क्या होने वाला है, किन चीजों का ध्यान रखना है, जुड़े रहे हमारे साथ। हम यहाँ पर आपको रेमेडी भी बताएंगे। देखिए, जब भी वीकली राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। चंद्रमा पूरे ही वीक रहेंगे तुला में, वृश्चिक में और धनु में। और अगर हम यहाँ वीक के मिडिल में आपका देखें, यानी 17, 18, 19 को तो चंद्रमा तुला में रहेंगे, 20, 21 को चंद्रमा रहेंगे आपके 4th हाउस में। जब भी चंद्रमा चौथे घर में, 8वें में या 12वें घर में होते हैं, बहुत शुभ परिणाम नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में जब भी चंद्रमा चौथे घर में रहेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। लाइफ में कोई भी इंपॉर्टेंट काम आपको अगर करना है तो इन डेट्स को इस वीक में आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, यानी 20 और 21 तारीख को आप थोड़ा सा सावधान रहे। यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की तो इम्यूनिटी वीक रह सकती है 20 और 21 तारीख को। खांसी, जुकाम और बुखार जैसी समस्या भी हो सकती है। और आपके केस में यहाँ पर शनि की ढैया को भी नहीं भूलना चाहिए। आपकी खुद की कुंडली में शनि कैसे हैं इसको भी देखना जरूरी है, अन्यथा यहाँ पर मेजर कोई समस्या स्वास्थ्य में नजर नहीं आ रही है। देखिए, यहाँ पर एक और चीज का हम कहेंगे कि ध्यान रखना है कि थोड़ा सा इस पूरे ही वीक आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रह सकती है, हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत रह सकते हैं, यानी खाने पीने का भी आप ध्यान रखें। और 20 और 21 तारीख को खास सतर्क रहें। लव लाइफ की अगर हम बात करेंगे तो लव लाइफ के आपके लॉर्ड गुरु हैं और गुरु इस समय उच्च के होकर चल रहे हैं, वक्रीय चल रहे हैं, जो आपके 12th हाउस में है। तो थोड़ा सा आपकी लव लाइफ में भी थोड़ा सा आप गैप फील कर सकते हैं, डिस्टेंस फील कर सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा जो हम कहेंगे कि गैप, कम्युनिकेशन गैप आपकी लव लाइफ में रह सकता है। 20 और 21 तारीख को खास ध्यान रखें क्योंकि वहां पर चंद्रमा आपके चौथे भाव में है। तो लव लाइफ के लिए थोड़ा सा सतर्क रहें। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो सिंह राशि के लिए पूरा ही वीक राहु आपके जो है रहेंगे सप्तम में, और राहु का 7th हाउस में होना कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के लिए हम कहेंगे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। तो आर्ग्यूमेंट से बचना है, हॉट डिस्कशन से बचना है, ईगो क्लैशेस रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपके सूर्य, मंगल और बुध की स्थिति है, घर में एक अच्छा माहौल रखेगा। और गुरु का वक्रीय होना भी इस पूरे ही वीक में गुरु के गुणों को बढ़ाने वाला होगा। तो घर में एक अच्छा माहौल रहेगा। पारिवारिक जिंदगी में जो पहले कहीं तनाव था वो समाप्त होगा क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि आपके सुख भाव पर रहेगी। लेकिन यहाँ आर्ग्यूमेंट्स को आपको अवॉइड करना है और क्रोध पर भी संयम रखना है। कार्य क्षेत्र के लिए हमने जैसे बताया है, आपके खुद के लॉर्ड सुख भाव में बैठे हैं, मंगल के साथ हैं, बुध आदित्य योग बना रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी बातचीत चल रही थी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम था या पैतृक संपत्ति से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको इस वीक में बहुत लाभ हो सकता है। प्रॉपर्टी के किसी भी काम में या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कहीं ना कहीं लाभ हो सकता है, कोई डील आपकी क्रैक हो सकती है। और सरकारी महकमे से भी यहाँ पर लाभ की पूरी पूरी संभावना है क्योंकि आपके खुद के लॉर्ड बुध आदित्य योग बना रहे हैं, सुख भाव में बैठे हैं और सीधे आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं। तो यहाँ पर लाभ के योग हैं, व्यापार बढ़ सकता है। अगर जॉब में है तो यहाँ पर उन्नति के पूरे पूरे योग आपके बने हुए हैं। लेकिन कोई भी मेजर डिसीजन, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, यहाँ आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो या धन धान्य से रिलेटेड चीजें हो, आपको 20 और 21 तारीख को कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। वहां पर आपका पैसा अटक सकता है क्योंकि चंद्रमा की स्थिति वहां पर कमजोर नजर आ रही है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो विद्या के जो आपके लॉर्ड हैं गुरु हैं और गुरु की स्थिति यहाँ पर वक्रीय है, उच्च के गुरु चल रहे हैं। तो यहाँ पर सुख भाव के प्लैनेट का जो हम कहेंगे या पॉजिटिव प्लैनेट का वक्रीय होना आपकी विद्या के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, तो विद्यार्थियों के लिए स्थिति यहाँ पर अच्छी बनी हुई है। भाग्येश मंगल है और यहाँ पर सिंह राशि के लिए भाग्येश की स्थिति बहुत बहुत अच्छी है। स्वग्रही होके चल रहे हैं और भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा, यानी किसी भी तरीके की चीजें
हर्डल्स आए, परेशानियां आए या कहीं भी कोई दिक्कत आए, लेकिन शुक्र और मंगल यानी आपके जो भाग्येश हैं यहाँ पर आपको पूरा पूरा साथ देंगे। चाहे आप कुछ करें ना करें, लेकिन लाभ के पूरे योग आपके बने हुए हैं। आध्यात्मिक आप होते हैं, पूरे ही वीक आध्यात्मिक आप रहेंगे और घर पे भी मांगलिक कार्य होंगे। लेकिन यहाँ पर जितना हो सूर्य की आराधनाएं करें, सुबह के समय गायत्री मंत्र का जप करें और सूर्य को जल अवश्य चढ़ाएं। स्ट्रीट डॉग को फीड करने से साढ़े साती या ढैया के जो भी प्रभाव होते हैं वो समाप्त होते हैं। आप पर ढैया है तो इसलिए ढैया के प्रभावों को, नेगेटिव प्रभावों को समाप्त करने के लिए स्ट्रीट डॉग को फीड करें। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः लिखें। थैंक यू।